व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व श्रोताओं, सादर प्रणाम, चरण वंदना। हम बालकांड में राम जी के गुणों के विषय में पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में कीनी प्रसन्न जही भांति भवानी, कीनी प्रसन्न किया जही भांति, जिस प्रकार से भवानी को भवानी ने जही विधि शंकर कहा बखानी, और जिस प्रकार से जही विधि जिस प्रकार से शंकर ने बखान करके कहा, यानी जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, ये शंकर जी और पार्वती जी के प्रश्न और उत्तर में राम जी की कथा है। सो सब हेतु कहब मैं गाई, और उसे मैं सब हेतु हर प्रकार से कहकर गा रहा हूँ। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, और कथा का प्रबंध इसमें दोहा, सोरठा और चौपाइयों का जो प्रबंध बनाया है वो विचित्र रूप से रचना को मैं गाकर कहूँगा, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखिए, वेदों के जो भाग किए, अष्टादश पुराणस्य जो 18 पुराण व्यास जी ने रचे हैं। श्री गीता जी श्री कृष्ण के मुंह से निकली है, उनकी मुख गंगा है, और श्री रामचरितमानस शंकर जी के मुख से निकली है। तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं। जहीं ये कथा सुनी नहीं हुई, जिसने ये कथा पहले कभी ना सुनी हो, वैसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जनी आचरजु, आचरज करे सुनी सोई, वो आचरज ना करे, जनी मीन्स ना करे। कथा अलौकिक सुन ही ज्ञानी। इस संसार में हर व्यक्ति की एक कथा है, लेकिन ये जो कथा है ये अलौकिक कथा है, क्योंकि ये परमात्मा की कथा है और कहीं ना कहीं हमारे मन, मंदिर और आत्मा को छूती है। इसमें होने वाली घटनाएं, जो भाव हैं, वो हमारे भावनाओं से जुड़े हुए हैं। कथा अलौकिक सुन ही ज्ञानी, और ज्ञानी लोग जब इस कथा को सुनते हैं, नहीं आचरजु कर ही अस जानी, वो आचरज नहीं करते कि इस संसार में राम कथा की कोई सीमा है। राम कथा के मिति जग नाही, कि कोई सीमा नहीं है। असी प्रतीति तिन के मन माही, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। प्रतीति मतलब विश्वास रहता है। तिन के मन माही, उनके मन में ये विश्वास रहता है। क्योंकि कथा में जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से कथा की जाती है, उसमें कुछ प्रसंगों में भेद आ जाता है, भावों में भेद आ जाता है। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, प्रत्येक कल्प में एक राम अवतार होता है, और करोड़ों राम अवतार हो चुके हैं। और सब कल्पों की कथाओं में मूल कथा वैसी ही रहती है, लेकिन भावों का लिखने का, प्रकट करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। रामायण सत कोटि अपारा, जो रामायण है, सत मतलब 100, 100, कोटि करोड़, अपार इसका विस्तार है। रामायण का इतना अधिक विस्तार है क्योंकि ये अति प्राचीन है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प के भेद के कारण, क्योंकि हर कल्प में रामावतार होता है। हरि के चरित कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। भांति अनेक मुनिसन गाए, मुनियों ने अलग अनेक भांति गाया है, अनेक प्रकार से गाया है। करिए न संशय अस उर आनी, इसलिए संशय ना करें। उर मतलब हृदय में, हृदय में संशय ना आने दीजिए इधर उधर की बातें सुन के। सुनिए कथा सादर रति मानी, और इस कथा को सुनिए। कथा सादर यानी स मतलब स और आदर, आदर सहित। रति मतलब प्रेम, प्रेम मानकर, प्रेम और आदर सहित इस कथा को आप सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, श्री रामचंद्र जी खुद अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं।
अमित कथा विस्तार, और अमित उनकी कथाओं का विस्तार भी अमित है, अतुलनीय है। सुनिया चरजु न माने हैं, अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, जिनके विमल विचार, जिनके विचार निर्मल हैं, विमल हैं, बिना मल के हैं, सुनी आचरज न मानहि, वे सुनकर आचरज नहीं करेंगे। जय श्री राम।